प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि श्री तुलसीदास द्वारा रचित उनके रामचरितमानस नामक महाकाव्य से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता उनके रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड में से ली गई है, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच का संवाद इस कविता में दिखाया गया है। श्री राम के द्वारा सीता स्वयंवर में धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और वे स्वयंवर सभा में पधारते हैं। जब परशुराम जी स्वयंवर सभा में पधारते हैं तो उस समय धनुष के टूटने पर वो क्रोध से भरे रहते हैं और वहाँ आसपास के सभा में उपस्थित सभी राजाओं को युद्ध के लिए आह्वान करते हैं। तो उसी समय श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके साथ परस्पर संवाद करते हैं, जो कि इस कविता में दिया हुआ है। तो कविता की जो पहली पंक्ति है उससे हम शुरुआत करते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? नाथ से बंधनु भंज निहारा, हो ये कहिए एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। नाथ का अर्थ सेवक होता है, शंभु धनु का अर्थ है शिव का धनुष, भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। प्रस्तुत पंक्तियों में जब श्री राम जी भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो उस समय जब परशुराम जी आते हैं तो उनके पुकारने पर श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, नाथ से मंदिर में भंज नहीं आ रहा, कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होइए क्यों एक दास तुम्हारा, आप या कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु का अर्थ है आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, आप यहाँ पर कैसे आए हैं। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, रिसाई का अर्थ है क्रोध पूर्वक। श्री राम जी के वचनों को सुनकर के परशुराम जी क्रोध पूर्वक बोलते हैं। सेवकू जो करे सेविकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। सुनो रामू सुनो राम, जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है। आरी करने का अर्थ है शत्रुता, शत्रु से लड़ाई करना। और कहते हैं कि जो शत्रु होता है, शत्रु से तो हमेशा लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनो राम, जेहू शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, शिव धनु का अर्थ है शिव के धनुष को, तोड़ा का अर्थ है तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु का अर्थ है सहस्त्र भुजाओं वाला, रिपु का अर्थ है शत्रु, वह सहस्त्र बाजुओं के समान इस सभा में मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ का अर्थ है अलग कर देना। न तो मारे जाही सब राजा, इसलिए उसे व्यक्ति को इस समाज से अलग कर दिया जाए। न तो मारे जाही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थिति सभी राजागण मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और उनके अपमान करने के उद्देश्य से कहते हैं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबू न असी रिस्किनी गोसाई। कि है गोसाई, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं व्यक्त किया है। इसका अर्थ है क्रोध व्यक्त करना। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई क्रह मृग कुल केतु। और आपकी इस धनुष के ऊपर इतनी ममता कैसे है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुकुल का वंशज। हे भृगुकुल के वंशज, आपकी इसके ऊपर इतनी ममता कैसे है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी वचनों को सुनकर के भृगुकुल केतु परशुराम जी क्रोध से भर जाते हैं और कहते हैं, रे निर्बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, दनोही सम त्रिपुरा दिनु विदित सकल संसार। कि हे राजा बालक, तू काल के बस होकर के बोल रहा है, तुझे अपनी कोई भी संभाले नहीं है। धनुही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार, त्रिपुरा धनु का अर्थ है कि तीनों लोकों में विख्यात। फिर परशुराम जी कहते हैं कि तीनों लोकों में और संपूर्ण संसार में व्याप्त जिस धनुष को तुम एक धनुया समझ रहे हो, वो एक सामान्य धनुष से नहीं था। तो
इस पंक्ति के साथ हमारा जो पहला संवाद है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला जो पद है उसका हम अध्ययन करेंगे। अगले पद में लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू धनु दोनों तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का छति लाभू धनु धनु तेरा, और इसमें क्या लाभ है और क्या क्षति है इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, इसको तो केवल राम जी ने एक नयन मात्र देखा था। छुवट टूट रघुपति न दोसु, और यह छूते साथ यह धनुष से टूट गया, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काजे करिए कतरोसु, कि हे मुनि आप तो बिना किसी कारणवश क्रोध कर रहे हैं। बिना काज का अर्थ बिना कारण के, रोसु का अर्थ क्रोध। बोले चित परसु की ओरा, रे सुनट सुने सुभावन मोरा। और लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के अपने फरसे की ओर देख करके परशुराम जी कहते हैं, रे सट, सट का अर्थ है मूर्ख, रे सट सुनाई सुभावन मोरा, की है मूर्ख तुमने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बाल को बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विषय विधि क्षत्रिय कुले द्रोही। और परशुराम जी कहते हैं कि बाल को बोली बदो नहीं तो ही, मैंने अभी तक तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोनी मोही, क्या तुम मुझे केवल एक जड़ मुनि ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी और एक क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। कोई का अर्थ है क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित, विश्व विदित का अर्थ है कि विश्व के जानने वाले, विश्व के अंदर कहने वाले, क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व के अंदर कहने वाले लोग कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ, अर्थात मैंने क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया है। भुजबल भूमि भूम भूप बिन किन्ही, विपुल बार मई देव ने दीनी, सहस बाजू छेद निहारा, परसु बिलो की मही पे कुमारा। और फिर आगे परशुराम जी कहते हैं, भुजबल भूमि, कि मैंने अपने भुजाओं की शक्ति से भूमि की नी, भूमि भूप बिनो की नी, कितनी बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से छीन लिया है। और विपुल बार महिदेव ने दीनी, विपुल का अर्थ है अनेक बार, महिदेव ने का अर्थ है ब्राह्मणों को, दीनी का अर्थ दे दिया है। और कितनी बार मैंने इस धरा को राजाओं से छीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहुबूत छेद निहारा, परसु बिलो की मही पे कुमारा। और परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र बाजू को भी मैंने अपने इसे फरसे से छेद कर दिया, अर्थात उसको मैंने नष्ट कर दिया है। परसु बिलो की मही कुमारा इसलिए है, राजा के पुत्र मेरे इस फरसे को तुम अच्छी तरह से देख लो। आगे अंतिम दो लाइनों में कहते हैं, माता पिता जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक, दलन परशु मोर अति घोर। और अंतिम पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, माता पिता जनी सोच बस, कि हे लक्ष्मण आप अपने माता पिता को सोचने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं, अर्थात हे राजा के पुत्र आप अपने स्वभाव के द्वारा अपने माता पिता को सोचने पर क्यों विवश कर रहे हैं। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भन का अर्थ है गर्भ में पलने वाले, अर्भक का अर्थ है शिशु, दलन का अर्थ है मार डाला, परशु का अर्थ है फरसा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जो फरसा है बहुत ही कठोर है, और उस फरसे की गर्जना से गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार से परशुराम जी अपने संवाद के जरिए लक्ष्मण को यहाँ पर अपना जो वक्तव्य है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अब हमारा तीसरा जो पद है उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या कहा है, बीसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, अहो मुनीसु माबट मानी, पुनी पुनी मोहे दे कुठारू, चहत उड़ान फूकी पहारू। बीसी का अर्थ है प्रसन्नतापूर्वक, लखन बोले मृदु वाणी, श्री लक्ष्मण जी बहुत ही मीठी वाणी में और प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनि आप अपने आप को एक महाभट अर्थात एक महान योद्धा मान रहे हैं। पुनी पुनी मोहि देखो कुठारू,
जिसके कारण तुम मुझे बार बार में अपने इस फरसे को दिखा रहे हैं। पुनि पुनि का अर्थ बार बार में अपने इस फरसे को मुझे दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पारू, आप तो एक फूक से एक पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यही कुमड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित पैमाना। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुमड़बत्तियों के समान नहीं। कुमड़बत्ती का अर्थ होता है कच्चे फल, अर्थात कमजोर या एक निर्बल व्यक्ति। परशुराम जी कहते हैं कि यहाँ पर सभा में कोई भी एक कड़वे फल, ये कोई कच्चे फल अर्थात कोई भी एक कमजोर व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु का सही तय माना, मैंने तुम्हारे फरसे और तुम्हारे धनुष कंधे पर विराजमान धनुष बाण को देख करके अभिमान सहित मैंने कुछ तुम्हें कहा है। प्रभु सुसमुझी जनेऊ बिलौकी, जो कहू कुछ रस हो ऋष रोकी, सुर मैसुर अरिजुन हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन्हीं पर न सुराई। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें भृगु पुत्र समझ करके और तुम्हारे गले में जनेऊ की माला देख करके जो कुछ कहो, जो तुमने अभी तक कहा है उसको मैंने रोक लिया है, अर्थात मैंने उसको सहा है और अपने क्रोध को मैंने रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे कुल इन्हीं पर न रुसाई। सुराई का अर्थ होता है वीरता, कि हमारे कुल में, सुर का अर्थ देवता, मैसूर का अर्थ ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ हरि के लोग, गाय का अर्थ गाय, कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय के ऊपर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात वीरता का प्रदर्शन हमारे कुल में इन जीवों के ऊपर नहीं दिखाया जाता। बधे पापू अपकीर्ति हारी, मारताहू पर परिये तुम्हारे, और अगर हम इनका वध करते तो हमें पाप लगता है और हमारा संसार में अपयश फैलता है। मारताहू पा परिये तुम्हारे, इसलिए तुम्हें मारने बजाय मैं तो तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा, परी का अर्थ पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान उठारा। कोटि का अर्थ है करोड़ों, पुलिस का अर्थ है वज्र। तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान ही सभा के ऊपर पड़ रहे हैं। व्यर्थ दरहु बाण धनुबान कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही अपने धनुष और बाण और इस हथियार को अर्थात इस फरसे को लिए लिए घूम रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कही, चमू मामुनी धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिर गंभीर। इसलिए हे महामुनि, धैर्य धारण करने वाले महामुनि, अगर मैंने आपको देख करके कोई अनुचित वचन कहा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनिए सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण जी के इस प्रकार से कठोर वचनों को सुन करके भृगुवंश मणि के समान परशुराम जी क्रोधपूर्वक भर जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जो तीसरा जो पद है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पदों के लिए हम कल से इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।